वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। ट्रांजिट के ऊपर बात करेंगे आज। मार्स के ट्रांजिट के ऊपर बात करेंगे। 12 ज़ोडिक पे मार्स का क्या असर पड़ेगा। लेकिन उससे पहले लोग अक्सर मेरे से सवाल करते हैं कि आप रेमेडीज नहीं बताते, कुछ पढ़ने के लिए नहीं देते। कुछ वजीफों से, कुछ पढ़ने से अगर कुछ चीज़ें हालात होती तो क्या फ़लस्तीन के हालात ये होते। हम 12 जोडिक के ऊपर बात तो करते हैं कि 12 जोडिक में 4 जोडिक आसमानों पे चले जाएंगे, छप्पड़ फाड़ की दौलत मिलेगी, 4 कैसे होंगे तो 4 का बेड़ा गर्क हो जाएगा, जादू शादू हो जाएगा उनके ऊपर। क्या ये फ़लस्तीन पे लागू नहीं होता क्या? ये मैंने अपने आप से सवाल किया कि हमारे ये जो हम बताते हैं 12 जोडिक के ऊपर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हालात इस तरह चले जाएंगे, उस तरह चले जाएंगे, क्या फ़लस्तीन पे ये लागू नहीं होता? वहां पर तो सारे जोडिक साइन है और सारों के साथ एक ही सलूक हो रहा है। क्या एस्ट्रोलॉजी उन पर नहीं चल रही? उनको कैसे देखेंगे? ये सवाल मेरा आपसे है और मुख्तलिफ जितने भी एस्ट्रोलॉजर है उनसे सवाल है। रेमेडीज वो होती है जो कि यूनिवर्सल हो। अब मैं आपको वजीफा बता दूंगा या कुछ पढ़ने के लिए बता दूंगा तो सर मुसलमानों तक महदूद रहेगा। इसी तरह कोई हिंदू बता देगा हनुमान चालीसवां पढ़ लो, फलां पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये तो एक लिमिटेड ये रेमेडीज हो गई, यानी एक मजहब के कैद के अंदर होके रह गए। रेमेडीज यूनिवर्सल होती हैं। स्टोन एक रेमेडीज है और बाकी बहुत सी चीजें हैं वो चार्ट को पर्सनल चार्ट को देखे ही की जाती है। फर्ज कर लें कि किसी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो वीनस उसका बहुत बड़ा कारक माना जाता है और वीनस की डायरेक्शन साउथ ईस्ट कहलाती है जो कि फायर एलिमेंट है। और वहां पे अगर वाटर हो या ब्लू रंग हो तो प्रॉब्लम तो आ गई ना। तो रेमेडीज वो जो आप पर प्रॉपर पूरी दुनिया उसको कर सके। कहते हैं कुरान में भी है कि पहले अमल फिर अल्लाह से फजल मांगा जाता है। हमारे यहाँ पे तो बस चल रहा कहानी के ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, यूं कर लो, यूं कर लो, यूं हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस तरह अगर होता तो फ़लस्तीन का ये हाल होता। तो सवाल है आपका मेरे से, मेरे अंदर ही सवाल आया था यार, आप 12 जोड़े के बारे में बताते हो कि ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा, तो क्या फ़लस्तीन में लोग नहीं रहते? उन पे कुछ नहीं हो रहा। हालांकि मैं इसका बड़ा डिटेल के साथ जवाब दे चुका हूँ अपने दूसरे चैनल SN के ऊपर, सियासत और नजूम के ऊपर, कि फ़लस्तीन का हाल ये क्यों हुआ। उनके पीछे उनका अपना ही हाथ बहुत बड़ा है, डिटेल से। लेकिन आपसे मेरा सवाल है क्यों हुआ, फ़लस्तीन में क्यों नहीं 12 जोड़े साइन चल रहे? आपसे भी और एस्ट्रोलॉजी से भी इसका जवाब है। यहाँ पे तो हम सबको अमीर कर रहे हैं, किसी को गरीब कर रहे हैं, किसी को पे जादू करवा रहे हैं, ये तो हो रहा है। फ़लस्तीन पे क्यों नहीं हुआ ये कुछ? ये सवाल है आपसे, आपसे जवाब की उम्मीद होगी। मार्स एक एग्रेसिव प्लैनेट है, फलक का फर्स्ट हाउस का और 8वें हाउस का मालिक है, यानी क्रिएशंस का घर है जहाँ से नई जिंदगी की शुरुआत होती है, और 8वां घर मौत का घर होता है। दोनों का मालिक मार्स ही है। मार्स एक एग्रेशन वाला प्लैनेट है। फीमेल की कुंडली में मार्स हस्बैंड का और भाई का कारक माना जाता है। मार्स जो है शरीर, बॉडी को भी कहा जाता है। अब 12 जोडिक पे बुर्ज हमल से शुरू करेंगे तो बुर्ज हमल का अपना ही रूलर अपना 8वें घर में, दूसरे 8वें घर में आ गया और 8वां घर अच्छी प्लेसमेंट नहीं मानी जाती। 3, 6, 8 को बुरा माना जाता है, लेकिन यहाँ पे 8वें घर का मालिक 8वें घर में ही आके स्ट्रांगली बैठ गया है। लगन का मालिक भी है और 8वें का भी मालिक है। तो सबसे पहले तो आपको अपनी सेहत से जरूर ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 6ठे का मालिक मरकरी भी यहाँ पर आपके साथ ही 8वें घर में बैठा हुआ है। जो रिसर्च बेस काम करते हैं, ऑडिटर हैं या मार्स से रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए तो यहाँ पे थोड़ा सा ये बेहतर रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। लेकिन विरासती प्रॉपर्टी, 8वें घर से रिलेटेड काम जो है उनमें थोड़ी बेहतरी जरूर है। लेकिन पर्सनल हेल्थ इश्यूज जो हैं वो आपको यहाँ पर बहुत तंग कर सकते हैं। तो अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा आपको ख्याल रखना है। सेहत के ऊपर फोकस रखेंगे तो चीज़ें आपके लिए थोड़ी बेहतर अंदाज में हो सकती हैं आपके लिए यहाँ पर। तो यहाँ पे क्योंकि आपका लगन का मालिक भी है और 8वें घर का 8वां घर आपके पार्टनर का सेकंड हाउस, यानी आपके पार्टनर के थ्रू आपको काफ़ी कुछ मिल सकता है। उनका तो धन का मालिक है, धन का मालिक धन में आया है, तो पार्टनर से, तो आपके जो लाइफ पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर, उनसे तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है। अब यहाँ पे 8वें का मालिक ससुराल का घर भी होता है। अब कई ऐसे होंगे जिनकी शादी हो रही होगी
उनको जहेज काफी तगड़ा मिल जाएगा, क्योंकि 8वां घर जहेज का भी है। अन इनकम, यह कि जिसमें आपकी एफर्ट ना हो, मेहनत ना करने पड़े, उस इनकम को 8वां घर कहा जाता है। तो हमारे यहाँ तो आधे पाकिस्तानी इसी चक्कर में बैठे हुए कि मेहनत ना करना पड़े और इनकम आ जाए। तो ये बड़े शंबर वालों को इन चीज़ों को थोड़ा सा ख्याल रखना है, तो चीज़ें थोड़ी बेहतर हो सकती हैं। टॉरस की बात करें तो टॉरस का यहाँ टॉरस में, क्योंकि 4 ज़ोडिक साइन ऐसे होंगे जहां भद्र योग लगेगा। ये पंच महापुरुष योग में से ये 4 ज़ोडिक साइन है जहां पर ये योग लगेगा। और ये योग जब केंद्र में बैठा हो तो द टॉरस जो पहला ज़ोडिक साइन है, इनके 7वें का मालिक 7वें हाउस में बैठा है, केंद्र में बैठा है, तो भद्र योग एक्टिव है, यानी पार्टनर के साथ आपको बहुत कुछ बेनिफिट फायदा भी यहाँ पे मिल सकता है। 5th के मालिक के साथ भी इधर बैठा हुआ है, यानी 5th का मालिक भी और 2nd का मालिक भी इधर ही बैठा हुआ है, और 12वें घर का मालिक भी इधर बैठा हुआ है। 12वें घर का मालिक, थोड़ा सा आपको यहाँ पर अपने पार्टनर के साथ बड़ी सोच समझ कर चीज़ें बेहतर करनी है। पार्टनर आपके लिए बहुत कुछ यहाँ पे हेल्पफुल हो सकते हैं, बहुत सी चीज़ों के लिए आपको यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं। पार्टनर की वजह से आपकी बहुत बड़ी कोई परेशानी जो है वो भी हल हो सकती है। डेली सोर्स ऑफ इनकम का भी कह रहा है, डेली रूटीन मैटर्स का भी है, आपका पब्लिक इमेज का घर भी है और बिजनेस का घर भी है। तो कोशिश कीजिएगा अपनी लैंग्वेज पर कंट्रोल रखकर आप बहुत सी चीज़ें, और जल्दबाजी ना करें तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती हैं, क्योंकि मार्स यहाँ से 7 महीने से आपको भी देखे गुस्सा चिड़चिड़ापन होगा, मरकरी का उसके साथ ही बैठा जो कि आपके दूसरे घर का मालिक है और दूसरे घर को, तो यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल में रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। यहाँ हम जमनाय की बात करें तो जमनाय के लिए बड़ा अच्छा साइन है। यहाँ पर जमनाय वालों के लिए यहाँ पे 6ठे का घर का मालिक 6ठे घर में बैठा, लगन का मालिक भी साथ बैठा। थोड़ा हेल्थ से रिलेटेड आपको जरा कॉन्शियस रहना, लेकिन दुश्मनों पे बड़े भारी साबित होंगे आप यहाँ पर, दुश्मनों पे बहुत भारी साबित हो सकते हैं आप यहाँ पर। दुश्मनों का यहाँ पे आप अपना जो प्लान किया है उसके मुताबिक आप दुश्मनों को काफ़ी हावी साबित हो सकते हैं। लिटिगेशन का कोई मसला चल रहा है तो उसमें आपको कामयाबी यहाँ पे मिल सकती है, वहाँ सक्सेस आपको मिल सकती है। लिटिगेशन से रिलेटेड आपको बेनिफिट फ़ायदे यहाँ पे मिल सकते हैं। अगर कंपटीशन का एग्जाम है तो वहाँ आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, वहाँ चीज़ें बहुत बेहतर आपके लिए सूरत हाल बन सकती है। यहाँ काफ़ी कुछ कॉन्फ्लिक्ट का घर है ना, 6ठा घर, तो 6ठे घर का मालिक भी जो है मरकरी, वो भी इधर बैठा हुआ है, फलक का जो 6ठा घर मरकरी। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ है, यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ बेनिफिट फायदा और लाभ हो सकते हैं, क्योंकि आपके 11th लॉर्ड का मालिक भी है ना जी। 11 यानी किसी कॉन्फ्लिक्ट से, किसी झगड़े से, किसी मामू वगैरह, क्योंकि मामू का भी घर यही है, तो यहाँ से आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट फायदा जो है, किसी झगड़ा किसी का होगा और बेनिफिट फायदा जो है आपका ही हो जाए, जैसे हमारे यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको इन चीज़ों से बेनिफिट फ़ायदा ज़रूर है, लेकिन थोड़ा सा अपनी सेहत से रिलेटेड चीज़ों का ख्याल रखें तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर रिजल्ट सामने देखने को मिल सकते हैं। कैंसर की बात करें तो कैंसर का ये 5वें घर का मालिक है, 5वें घर का मालिक 5वें घर में बैठा हुआ है, तो एजुकेशन के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त है। जो बच्चे एजुकेशन के लिए कर रहे हैं उनके लिए बड़ा आइडियल टाइम है, उनके लिए काफ़ी बेनिफिट है। यहाँ पर एजुकेशन से उनको काफ़ी बेनिफिट, लाभ और चीज़ें जो हैं वो मिलती हुई यहाँ पर देखेंगे। अगर फ़ॉरेन जाके स्टडी भी हासिल करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी सक्सेसफुल है, यहाँ पर भी चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर हो सकती हैं। किसी फीमेल की ज़िंदगी में कोई नया शख्स आ सकता है, चीज़ें और थोड़ी बेहतर हो सकती हैं, और यहाँ पर चीज़ों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी होगी। और जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करते हैं, टेक्निकल से रिलेटेड फील्ड से काम करते हैं, उनको भी यहाँ पे काफ़ी हद तक कामयाबी और फ़ायदा, बेनिफिट्स फ़ायदा मिल सकता है। यहाँ पे हायर एजुकेशन के सिलसिले में भी चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए फेवर में जा सकती हैं, और आपको काफ़ी बड़ी फेवर्स यहाँ पे मिल सकती है कि जुपिटर भी आपके लगन में बैठा हुआ है। जुपिटर लगन में हो तो उसको डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी होती है, और यहाँ पर वो एग्जॉल्टेड के घर में ज़रूर है, एग्जॉल्ट नहीं हुआ। तो सैटर्न के साथ, यानी कि जो कि 8वें और 7वें का मालिक है, उसके साथ भी इसकी ट्रायंग बन रही है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को अगर थोड़ा सा आप कंट्रोल में रखें और अपनी थॉट्स को, अपनी क्रिएटिविटी को सही जगह एक्टिवेट करें तो आपके लिए यहाँ पे काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदा छुपे हुए हैं, यहाँ पे जिसके आपके लिए काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदा आपको दे सकते हैं। यहाँ पर बुर्ज असद की बात करेंगे। बुर्ज असद का मरकरी भी फ्रेंड्स है और मार्स भी 4th हाउस में बैठा हुआ है। 4th हाउस का मालिक 4th हाउस में बैठा हुआ है, मदर के लिहाज से बहुत अच्छा है, व्हीकल के लिहाज से बहुत अच्छा है, घर चेंज करने के लिए बहुत अच्छा है, व्हीकल चेंज करने के लिए भी यहाँ पे चीज़ें बहुत बेहतर हैं। अगर घर से दूर रह के काम करेंगे ना
तो फिर बहुत अमन शांति रहेगी। घर में रहेंगे तो किलकिल पड़ सकती है, टेंशन बढ़ सकती है, ये चीज़ें का फिर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे वो 8वें घर के मालिक के साथ भी ट्राइंग करेगा और 12वें के 8वें घर का जो मालिक है उसके मालिक के साथ भी ट्राइंग होगी यहाँ पर। फिर सैटर्न के साथ भी ट्राइंग होगी, तो मरकरी साथ है जो कि आपके 11th का मालिक है। सोशल नेटवर्क से, बड़े नेटवर्क से, दोस्तों से, फैमिली से आपको भरपूर सपोर्ट मिल सकती है, जहाँ से आपके काफ़ी अच्छे लेवल का गेन और बेनिफिट फ़ायदा आपको बड़े लेवल पे देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ का अगर आप बेनिफिट उठा सकते हो तो डेफिनेट उठाएं। आपका अपना मालिक, लगन का जो मालिक है वो 3rd हाउस में बैठा कम्युनिकेशन से, मरकरी बड़े नेटवर्क का, तो नेटवर्क से जुड़े, बड़े लोगों से और मीनिंगफुल पीपल आपकी ज़िंदगी में लोग आ सकते हैं। थोड़ा गुस्से पर ज़रा कंट्रोल रखना है, चिड़चिड़ेपन को ज़रा दूर रखना है। लॉन्ग ट्रेवल्स या शॉर्ट ट्रेवल करते हुए व्हीकल्स को ज़रा बार बार देख लीजिएगा, हो सकता है कि व्हीकल्स की इलेक्ट्रिशियन जो है वो आपको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक कर सकती है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ख्याल रख लीजिएगा। बुर्ज शुमला की बात करते हैं। बुर्ज शुमला का 3rd का मालिक है और 3rd में ही बैठा हुआ है, और आपकी हिम्मत और खर्च, छोटे बहन भाई, सिबलिंग्स, पड़ोसी, शॉर्ट ट्रेवल स्किल बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे। मार्स आपको हिम्मत और करेज देगा, और ये हिम्मत करेज आपके लिए काफ़ी ज़बरदस्त होगा। लगन का मालिक भी तो बैठा हुआ है, आपको बस थोड़ा सा जो भी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, अगर मरकरी कम्बस ज़रूर है, तो कम्बस होने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम, आपको इरिटेशन वगैरह होंगी, थोड़ा सा कंट्रोल रख लीजिएगा। अपने छोटे बहन भाइयों के साथ ज़रा बना के रख लीजिएगा, उनके साथ बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है, और कोई भी डॉक्यूमेंट्स बगैर देखे, बगैर पढ़े करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है, इन चीज़ों का थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं आपके लिए बेहतर। को 8वें का मालिक अपने से 8वें घर में बैठा हुआ है, ये देख लीजिएगा। तो शॉर्ट ट्रेवल करते हुए आपने कोशिश करनी है कि किसी से, अनजान आदमी से कोई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा अग्रेशन में आके वीडियो बनाना या कुछ इस तरह के वर्ड्स बोलना, उसे थोड़ा सा अवॉइड कर लीजिएगा। तो ये चीज़ें आपके लिए थोड़ा बेहतर हो सकती हैं, चीज़ें आपके लिए फेवर्स में भी जा सकती हैं। हिम्मत और करेज की वजह से बहुत सी चीज़ें जो आपकी डिले हो गई थी, उनमें आप देखेंगे कम्युनिकेशन आपका थोड़ा बेहतर होता हुआ नजर आएगा। अब हम बात करें लिब्रा की। लिब्रा का ये दूसरे घर का और 7वें घर का मालिक है, और दूसरे घर का मालिक दूसरे घर में आ गया है, मरकरी उसके साथ है, जो कि 12वें घर का मालिक है और आपके 9th लॉर्ड का मालिक है। यानी कि 9th का और 7th के केंद्र त्रिकोण राजयोग भी है, और यहाँ पर 9th के साथ भी बैठा तो धन योग भी है। तो बस आप अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल रखिए। जो वो कहते हैं ना कि पहले बोलें, पहले तोलें फिर बोलें, तो आपको सिर्फ अपनी लैंग्वेज पे बड़ा कंट्रोल रखना है। लफ्ज़ों का चुनाव करते वक्त आपको बहुत एहतियात करनी है। आपको ज़रा सा भी कुछ परेशानी या टेंशन, डिप्रेशन आ सकती है, वो इस वजह से आ सकती है, वो फैमिली को लेकर भी हो सकती है। आपके पार्टनर से वो 8वें घर में बैठा हुआ है, तो ये हेल्थ इश्यूज भी थोड़ा सा दे सकता है, तो अपने पार्टनर के हेल्थ का भी थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। सेकंड, आइस का घर होता है और दांतों को भी होता है, यहाँ पे तो आपको आइस साइड से थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है, तो इस चीज़ को लेके भी थोड़ा सा आप कॉन्शियस रहिएगा। 12वें घर का मालिक और दूसरे घर का मालिक तो कहीं ना कहीं फॉरेन से इनकम के सोर्स बनते हुए दिखेंगे आपको। यहाँ पर फॉरेन से कोई लिंक आपका जुड़ता हुआ नजर आएगा, फॉरेन से आप इनकम जोड़ते हुए नजर आएंगे, चाहे वो गाजा में क्यों ना हो गए कहीं जंग, तो जंग में भी तो लोगों की कमाई होती है। जैसे कोरोना आया था, तो कोरोना में कितने लोगों की कमाई और धंधे हुए थे। जैसे इंडिया में कश्मीर पे वो आर्टिकल लगा था 372 बल्कि जो भी है, और बैरून मुल्क से लोग प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, लेकिन अंडानी और अंबानी के हिस्से में बड़ी हिस्से प्रॉपर्टी, इस तरह के केस जो हैं वो केसेस भी आपको यहाँ पे बेनिफिट फायदा यहाँ पे दिला सकते हैं। स्कॉर्पियो की बात करेंगे तो स्कॉर्पियो का मालिक लगन में बैठा हुआ है। स्कॉर्पियो ल्यू के बाद, क्योंकि ल्यू को अभी 4th हाउस में था, उनको भी यहाँ पे राजयोग लगा, जिनके अगर कुंडली में अगर है, तो स्कॉर्पियो वो तीसरा जोड़ के यहाँ पे रोचक योग जो बना है, और रोचक योग जो है पंच महापुरुष योग में यहाँ पर बड़ा बेनिफिट फायदा भी देता है। यहाँ पर आपको एक एनर्जी आएगी, एक ताकत, एक हिम्मत और करेज आपके अंदर होगी। फिर मरकरी आपके साथ बैठा डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलेगी, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ाएगा, और किसी बड़े अपनी थॉट से, अपने क्रिएटिविटी से, अपने लिंक से, एजुकेशन से रिलेटेड, हायर एजुकेशन से रिलेटेड आपको काफ़ी फेवर्स आपको मिलती हुई यहाँ पे नजर आएंगी। आपकी औलाद आपके लिए काफ़ी खड़ी होती है, फादर से आपको बड़ी फेवर मिलती हुई, बॉसेस से आपको फायदा होता नजर आएगा। किसी रिलीजन जगह पे आपको ट्रैवल होता हुआ यहाँ पर दिखेगा, जो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर है। यहाँ पे ल्यू के बाद पहले टॉरस था, फिर ल्यू था,
तो ल्यू का भी ये जो है योग बनता है, जो 4 प्लेनेट उसमें, पहला टॉरस था, दूसरा ल्यू और तीसरा जो है स्कॉर्पियो है जहाँ पे ये बना है। तो स्कॉर्पियो वालों के लिए जिनके बाय बर्थ है और उनकी दिशा भी चल रही है, तो यहाँ पे बड़ा बेनिफिट ये 45 डेज तो आपको बड़ा बेनिफिट फायदा देके जा सकता है। तो जो स्कॉर्पियो वालों के लिए एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छा इवेंट है जहाँ पे आपको बड़े लेवल का बेनिफिट फायदा भी यहाँ पर बड़े लेवल पर मिल सकता है। यहाँ पर अब बात करें हम सेक्रेटेरियस की, 12वें घर का मालिक 12वें घर में आया है, 7वें घर का मालिक 10वें घर का मालिक भी 12वें घर में बैठा, यानी कहीं ना कहीं आपके कैरियर में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन जरूर देखने को मिलेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा टाइम है आपका, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऐसे बहुत अच्छा टाइम है। फॉरेन जाके काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा टाइम है। अगर आपके बच्चे यार फॉरेन जाने तो उसके लिए बड़ा आइडियल टाइम है यहाँ पर आपके लिए। यहाँ 12वां घर फुली एक्टिवेटेड है। 12वां घर थोड़ा हॉस्पिटल का भी है, खर्चों का भी, एक्सपेंस को लेकर थोड़ा सा खर्चा हो सकता है, तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आपने कॉन्शियस रहना है। अगर यहाँ पे इन चीज़ों को अगर आप थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी फेवरेबल होंगी, क्योंकि मार्स भी आपकी कुंडली में योग कारक प्लेनेट है, 12वें घर में बैठा हुआ। और 12वां घर जो है स्कॉर्पियो है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन कैरियर में कहीं ना कहीं आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। कई जो जॉब करते हैं उनकी ट्रांसफ़र होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उनके यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाए, मनपसंद जगह पे ट्रांसफ़र हो जाए। कुछ ऐसे होंगे जिनकी मनपसंद जगह पे ट्रांसफ़र नहीं होगी, तो ये चीज़ें लगी रहेंगी। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन कैरियर को लेके बड़े लेवल के पास ज़रूर है यहाँ पर, क्योंकि मरकरी भी जो यहाँ पे बैठा, जो कि आपके सेवन्थ लॉर्ड जो है बिजनेस ट्रेवल का भी होता है, पार्टनर का भी होता है, आपके पब्लिक इमेज का भी होता है, इन सारी चीज़ों का ही होता है। और वो 12वें घर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में कैरियर में कहीं से बड़ी बड़ी जो है अचीवमेंट जो है वो आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर खर्चा भी हो सकता है, आपको रात को नींद ना आने की जो है प्रॉब्लम वो थोड़ा फेस करना पड़ सकती है, उससे रिलेटेड आपको थोड़ा सा टेंशन रह सकती है, उसको लेके थोड़ा सा आप शायद परेशान रहें। लेकिन चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी बेहतर होंगी, क्योंकि मार्स इस कुंडली में योग कारक प्लेनेट है। फिर मार्स 5वें और केंद्र त्रिकोण राज हो गया, यानी कुछ इन्वेस्टमेंट करके आपको काफी कुछ यहाँ पे मिल सकता है। यहाँ पे कुछ छुपा हुआ जो चीजें हैं वो आपको अभी आप हिडन रख रहे हो उस काम को, फिर वो इस काम से आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट फायदा आपको मिल सकता है। यहाँ पर कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे तो कैप्रिकॉर्न के 11th हाउस में आया है, बहुत ही जबरदस्त। 11th हाउस में मार्स 11th में बैठा हुआ, मरकरी भी उधर ही बैठा हुआ, जो कि छठे का भी मालिक है और वो 9th का भी लॉर्ड है। नहीं तो धन योग बड़ा अच्छा, बड़े नेटवर्क के साथ जुड़ेंगे आप, बड़े बहन भाइयों के साथ आपको बेनिफिट होगा। छोटे मार्स छोटे भाइयों से भी है, यानी बड़े नेटवर्क से, कम्युनिकेशन से, दोस्तों से, मीनिंगफुल पीपल्स आपकी ज़िंदगी में जहाँ कहीं ना कहीं आपको इनकम के सोर्स डबल होते हुए यहाँ पर दिखेंगे। चीज़ें आपके लिए काफ़ी पहले से बेहतर होती हुई यहाँ पे आपको नजर आएंगी। यहाँ चीज़ें काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी, और शायद अगर मनपसंद अगर चाह रहे थे कोई ट्रांसफ़र ये हो जगह तो वो आपको यहाँ पे पॉसिबिलिटी यहाँ पे, क्योंकि ख्वाहिशात डिज़ायर का घर है ना, तो आपकी कुछ ख्वाहिशात यहाँ पे पूरी होती हुई यहाँ पर दिखेंगी, जिससे कुछ काफ़ी हद तक आपको बेनिफिट फ़ायदा भी मिलता हुआ नजर आएगा, और चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक रिलीफ देती हुई भी दिखेंगी, और आपको वो नजर भी आएंगे, और उसका आप काफी हद तक बेनिफिट फायदा भी उठा सकते हैं। छठे घर का मालिक अपने छठे से छठे भी है, तो थोड़ा हेल्थ का ख्याल जरूर रख लीजिएगा। यहाँ मदर के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि आपका 4th हाउस एरीज है, उससे बैठा हुआ है, तो मदर की सेहत को लेकर, व्हीकल्स को लेकर, घर में थोड़ा टेंशन को लेकर थोड़ा आपको ज़रा कॉन्शियस रहना है। यहाँ एक चीज़ है जहाँ आपको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें थोड़ी हो सकती हैं, जो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो इस चीज़ को लेकर अगर आप थोड़ा सा कॉन्शियस रहते हैं तो चीज़ें आपके लिए थोड़ी काफ़ी हद तक बेहतर सूरत यह बनती हुई दिखेगी भी, नज़र भी आएगी आपको, और चीज़ें आपके पहले से बहुत बेहतर भी होती हुई यहाँ पर दिखेंगी आपको, क्योंकि यहाँ पर मार्स 11th लॉर्ड का मालिक है आपका, और 11th लॉर्ड बड़ा नेटवर्क, बड़ा सोशल मीडिया, मीनिंगफुल पीपल, बड़े बहन भाई, दोस्त। अब ये 3rd डिज़ायर है, यहाँ पर डिज़ायर पूरी होने की ख्वाहिशत जो है वो चीज़ें आपकी पूरी होती है, यहाँ पर देखिए आपको फ़ायदा और बेनिफिट देख सकती हैं। अब हम बात करते हैं एक्वेरियस। एक्वेरियस वो चौथा प्लेनेट है जिसके ये रोचक योग बनेगा, और ये 10th हाउस में बनेगा, जहाँ पे मार्स को डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलेगी। यहाँ पर 8th का लॉर्ड भी और 5th का लॉर्ड भी, यहाँ पर आपका 10th और 5th का केंद्र त्रिकोण राजयोग, यानी कैरियर के
हिसाब से आपको बहुत कुछ बड़ा बेनिफिट फ़ायदा यहाँ पे आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। कैरियर में इम्प्रूवमेंट भी आपको देखने को मिलेगी। अपना स्किल दिखाने का भरपूर मौका आपको मिलेगा। यहाँ आपको अपने स्किल दिखाने से बहुत कुछ यहाँ पे बेनिफिट फ़ायदा पे रोचक योग आपको कहीं ना कहीं बड़ा काम, कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, टेक्निकल से रिलेटेड, कोई इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपको बड़ा बेनिफिट, कैरियर में कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में ज़रूर होता हुआ यहाँ पर दिखेगा और चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर होती हुई यहाँ पे नज़र में। मरकरी भी जो है आपका 8वें घर का मालिक है, तो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं या 8वें घर से रिलेटेड, तो आपको बड़ा बेनिफिट, क्योंकि चौथा साइन है एक्वेरियस, जिसके यहाँ पे ये रोचक योग जो है वो बन रहा है, जिससे आपको बड़ा बेनिफिट फायदा यहाँ पर मिलता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। तो इस चीज़ का भरपूर फायदा उठाइएगा, बेनिफिट उठाइएगा। यह आपको यहाँ पर फुल फेवर देके जाएगा, क्योंकि 3rd का लॉर्ड भी है आपका और 10th का लॉर्ड भी है। तो यहाँ पे स्किल को अगर आप पहचान गए अपनी, तो आपको, क्योंकि स्किल का भी घर है, करिश का भी घर है, तो यहाँ पे आपको काफी बड़े लेवल के बेनिफिट फायदे यहाँ पर मिल सकते हैं। अब हम आखिरी जोडिक पाइसेस की बात करेंगे। 9th लॉर्ड का मालिक है 9th में बैठा हुआ, 7th लॉर्ड और 4th लॉर्ड का मालिक भी 9th में बैठा हुआ। तो कहीं ना कहीं आपका रिलीजन ट्रेवल जरूर होगा। बस आपने ट्रैवल करते हुए कोशिश करनी है, कहीं बहस मत कीजिएगा। फादर के साथ बेनिफिट फायदा मिलता नजर आएगा, गुरु के साथ बेनिफिट फायदा मिलता है। लॉन्ग ट्रैवल्स में भी बस ट्रैवल करते हुए थोड़ा सा एहतियात जरूर करनी है। यहाँ आपको काफ़ी कुछ बेनिफिट फायदे भी मिलते हुए यहाँ पर नजर आएंगे, और रिलीजन ट्रैवल भी आपके होते हुए नजर आएंगे, और फॉरेन का भी यहाँ पे आपका सोर्स बनता नजर आएगा। फादर से भी फेवर्स यहाँ पे मिलते हुए नजर आएंगे। पार्टनर के साथ भी यहाँ पे कुछ होगा। घर में थोड़ा मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा इश्यूज रह सकते हैं, इस चीज़ को लेकर अगर थोड़ा सा आप कॉन्शियस रहते हैं, तो आपको डेफिनेट कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट फायदा आपको बड़े लेवल पे देखने को मिल सकता है। तो मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा। उनकी हेल्थ से रिलेटेड जो है चीज़ें थोड़ा डिस्टर्ब कर सकती है। जो आपका 9th है वो आपकी मदर का 6th हाउस बनता है, तो उनका हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, वेन से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है, वेन से रिलेटेड, नसों से रिलेटेड और स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर जैसे चीज़ें जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। यहाँ पे आपका कोई ना कोई रिलीजन ट्रेवल जो है ज़रूर होगा, और 9th हाउस से कोई ना कोई आपका कैरियर में फादर से कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर आपको देखने को मिल सकता है। ये था मार्स का ट्रांजिट, जो कि 27 अक्टूबर से लेकर 7 दिसंबर तक होगा। 12 जोडिक पे इस पर क्या असरात पड़ेंगे, हमने कोशिश की कि टू द पॉइंट बात करें, इस तरह खोल के बात नहीं कर सके। वीडियो को लंबा ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि इस पर मैं पहले भी डिटेल से बना चुका था। वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो सवाल मैंने किया था, तो हम फ़लस्तीन को कैसे देखेंगे, उनके 12 जोडिक को कैसे देखेंगे, इसका जवाब का इंतज़ार मुझे रहेगा। मुझे तो इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।